ओंकारम उच्चारण। ओंकारम उच्चारण। वज्रासन, पद्मासन या सुखासन में खड़ा बैठे, ज्ञान मुद्रा में अथवा ज्ञान मुद्रा में, योनि मुद्रा में बैठो। रीढ़ की हड्डी की सीधा करो, पूर्व या उत्तर सामना करो, थोड़ा आराम करो। माथे को छूते हुए आंखों को बोख में के बीच में अपनी तर्जनी उंगली को उल्टा रखें। धीरे धीरे दोनों आंखों से उसे देख उंगली उठाएं। जैसे ही आप उंगली उठाते हैं तब तक उंगली की नाखे वाला शिखर को यानी टिप को तब तक देखते हैं जब तक वह गायब ना हो जाए। वहां आप अपनी दृष्टि रखें। इसे कूटस्थ में मन और दृष्टि रखना कहा जाता है। साधक ध्यान करने वाली योगी साधक यानी ध्यान करने वाले योगी कूटस्थ में अपना मन और दृष्टि रख के हमेशा अपना ध्यान या साधन करना चाहिए। ओम का जप करने से सभी समस्याएं दूर होता है, आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक। किसी का रोज सुबह शाम जाप करने की जरूरत है ताकि पूरा किसी को रोज में सुबह शाम करने की जरूरत है ताकि पूरा सुखी और स्वस्थ जीवन हो। ओम का जप करने से हमें ब्रह्मांड के निर्माण और उसकी शक्ति के मूल कारण तक ले जाता है। जब आप ओम का जाप करेंगे तो आपके चक्र कम से कम समस्याओं के बिना जीवन शक्ति ऊर्जा के प्रवाह के लिए गठबंधन करेंगे। ओम जप से रक्त संचार में सुधार होता है, तनाव कम होता है, ध्यान और एकाग्रता में सुधार होता है, चिंता और अवसाद कम होता है, मांसपेशियों को आराम मिलता है, तंत्रिका कार्य में सुधार होता है और इसलिए रक्तचाप को बनाए रखता है। ओम का जप करने से रक्त संचार में सुधार होता है, तनाव कम होता है, ध्यान और एकाग्रता में सुधार होता है, चिंता और अवसाद कम होता है, मांसपेशियों को आराम मिलता है, तंत्रिका कार्य में सुधार होता है और इसलिए रक्तचाप को बनाए रखता है। ओम का जप करने से बेहतर विचार उत्पन्न होते हैं और इसीलिए धारणा और अंतर्ज्ञान में सुधार होता है। आप सोचते हैं और अधिक सकारात्मक बात करते हैं, कार्य दक्षता बहुत तेजी से सुधार करती है, आप अधिक उत्पादक हो जाते हैं, आप जीवन में अधिक संतुलित, सुखी और संतुष्ट हो जाएंगे। आपका व्यक्तित्व और आपका व्यक्तित्व और आकर्षक हो जाता है। ओम का जप आपके चारों ओर एक सकारात्मक आभा बनाता है।
जो दूसरों द्वारा आसानी से महसूस कर सकता है। आपकी निर्णय लेने की शक्ति जीवन में सचेत सोच, शांति और आनंद के आधार पर बढ़ाती है। यह अनिद्रा को दूर करता है, नींद आता है और आंखों की दृष्टि में सुधार करता है। पाचन में सुधार होता है, पूर्ण इंद्री का नियंत्रण देता है। अधिकतम लाभ के लिए कम से कम 108 बार सुबह और शाम का जप करें। लंबी अवधि, धीमी, स्थिर, केंद्रित और तीव्र ओम जप वांछनीय है। हर ओम के बाद आपको गहरी और लंबी सांस जरूर लेना चाहिए। दिन के किसी भी समय कई बार कर सकते हो ओम जप। मैं यहाँ बता रहा हूँ कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण ने महाअवतार बाबा जी, श्री श्री लाहिरी महाशया, स्वामी श्री युक्तेश्वर और परमहंस श्री योगानंद स्वामी के माध्यम से क्रिया योग हमें दिया है, ताकि हम दुखों से बाहर निकलकर खुशी से जी सके और अंततः ब्रह्म के साथ पुनर्मिलन भी होगा। उनकी रचना मिथ्या नहीं है, यह वास्तविकता है। यह पूरी तरह से वैज्ञानिक है। एक अच्छा निश्चित रूप से कुछ वर्षों की सतत साधना की आवश्यकता है। साथ ही आध्यात्मिक पुस्तकें भी पढ़ना जरूरी है। इसलिए पुस्तकों को अध्ययन और साधना का अभ्यास साथ साथ में जाना चाहिए। एक पत्थर दिखाकर उसे 10,000 बार आवर्धक बनाकर उसे पहाड़ कहने से छात्र संतुष्ट नहीं होता। यदि उसे एक पहाड़ के पास ले जाकर दिखाया जाता है तो वह उसे संतुष्ट करेगा और वह ठीक से और पूरी तरह से समझ जाएगा। तो गूढ़ ज्ञान के साथ मामला है। तो गूढ़ ज्ञान के साथ यही मामला है। यह प्रतिपादन सीधे मेरे दिल से एक वैज्ञानिक तरीके से आसान चित्र के साथ बाहर आ गया है। मैं सहज रूप से गुरु और बाबा जी द्वारा निश्चित किया गया था। मैं सहज रूप से गुरु और बाबा जी द्वारा निश्चित किया गया था। परमेश्वर और उसकी रचना को समझने के लिए कोई अद्भुत भाषा या श्लोकों की समझ की आवश्यकता नहीं है। इस प्लस श्लोका इसलिए अपने भीतर की दुनिया को खामोश कर दो, आप भगवान को मिल पाएगा। इतनी सारी किताब पढ़ने से हम भ्रमित होंगे और अहंकार पैदा होगा। एक आम की मिठास का एहसास करने के लिए बस इसे खाते हैं। तो भगवान भी ऐसा ही है।
उसको अनुभव करो। जय गुरु। साधक प्रथम से ओम में, बाद में तत्व में, तत्पश्चात परमात्मा में एंट्री करना चाहिए। इसी कारण हरि ओम तत् सत कहते हैं। हरि हम लोग है, हरि हम लोग है। हम लोग पहले ओम में एंटर करना चाहिए, बाद में तत्व में एंटर करना चाहिए, तत्पश्चात सत्य में एंटर करना चाहिए। इसलिए हरि ओम तत्सत कहते हैं। जय गुरु, जय गुरु।